आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप इजीली अब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे आप एक अलग से सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं अपने होस्टिंग के थ्रू, जिसके थ्रू आप एक ही डोमेन पे मल्टीपल अलग अलग वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सब डोमेन क्या होता है, जैसे मैं होस्टिंगर के वेबसाइट में हूँ, तो यहाँ पे देखो hostinger.com इसका मेन डोमेन है। वहीं पे hpanel.hostinger.com ये इसका सब डोमेन है। कहने का मतलब है कि मेन डोमेन के आगे जो है कोई वर्ड हम लोग लिख देते हैं जो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा एक सब डोमेन क्रिएट हो जाता है। तो सब डोमेन को अलग से खरीदना आपको नहीं पड़ता है, वो आपके होस्टिंग से ही सारा चीज़ मैनेज हो जाता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने होस्टिंगर में या जो भी जहाँ से भी आपने होस्टिंग परचेस किया हुआ है उसमें लॉगिन करना है। और यहाँ पे आपको जैसे डोमेन का एक ऑप्शन दिख रहा है, डोमेन में एक सब डोमेन का ऑप्शन दिख रहा है। इस सब डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली, जैसे मान लो एक रियल इस्टेट की वेबसाइट में बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियल इस्टेट लिख देता हूँ। फिर रियल इस्टेट डॉट गेम बुक डॉट नेट करके ये हमारा जो है ई कॉम वेबसाइट जो है का डोमेन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सिंपली मैं रियल इस्टेट लिख के जैसे ही मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो हमारा एक सब डोमेन यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है। अब इस सब डोमेन पे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे हमने मेन डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, पुराने वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो सिंपली मुझे अब वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाना है और ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो वर्डप्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है ना। तो अब यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये मेन वेबसाइट जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं मेन डोमेन उसके लिए होता है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने ओवरव्यू पे जाऊँगा, है ना। ओवरव्यू में जाने के बाद वर्डप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वर्डप्रेस के ओवरव्यू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखो गेम बुक डॉट नेट दिया हुआ है ना, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ रियल इस्टेट गेम बुक डॉट नेट का ऑप्शन आ गया है ना। ये हमारा सब डोमेन है। ठीक है। तो मैं सब डोमेन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे सब डोमेन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आ गया है। ठीक है। तो सिंपली आप इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लो मैं रियल इस्टेट करके एक वो डाल लेता हूँ। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रियल इस्टेट। ठीक है। अब रियल इस्टेट वाले में ईमेल आईडी भी मैं डाल दिया और यहाँ पे मैं रियल इस्टेट लिख देता हूँ और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाल के इसको इंस्टॉल कर दिया। सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। डाटा लीक प्लीज़ चूज अ डिफरेंट पासवर्ड बोल रहा है। ओके, कुछ अच्छा पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं। जैसे मैं ये डाल दिया, #####, 12 ये 13 करके डाल देता हूँ। चलो, है ना, जो भी है इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया है। एक्चुअल में हर कोई अपना वेबसाइट को सिक्योर रखना चाह रहा है, तो आपको सजेस्ट करता है कि आप ऐसा पासवर्ड डालें जो लीक ना हो। ठीक है। अब सिंपली जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है वैसे ही आप यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे और थोड़ा टाइम लेता है वर्डप्रेस बैकएंड में इंस्टॉल होने में। अब ये देखो इस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। कुछ नहीं है, सारा चीज़ ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है, एसएसएल भी कनेक्टेड है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है। सिंपली मैं एडमिन पैनल पे क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सब डोमेन क्रिएट किया। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद उस पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम एक रियल इस्टेट की वेबसाइट बना सकते हैं। एक सिंपल वेबसाइट हम लोग बनाएंगे जो नॉर्मली रियल इस्टेट में रिक्वायरमेंट रहती है। आप देख सकते हैं सिंपल स्क्रैच से हमारा वेबसाइट रेडी हो गया है। जैसे नॉर्मल हम लोग जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो जैसे वेबसाइट दिखता है सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है। इसके बाद हम लोग कोई सा भी एक थीम इंस्टॉल करके रियल इस्टेट से रिलेटेड जो है कुछ प्लगइन्स होते हैं। जैसे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया तो वो कॉमर्स का एक प्लगइन आया हुआ था। वैसे ही रियल इस्टेट की वेबसाइट जब हम लोग बनाते हैं तो रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसका यूज़ हमको
करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।